धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन सामने आ ही गया देश के, जिसको लेकर भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकार पिछले 2 दिनों से शोर मचाए हुए थे। खासकर आज सुबह से, यानी कि मंगलवार की सुबह से 4 मुर्गे स्टूडियो में बैठाकर खूब उछल कूद मचा रहे थे, खूब अपनी नूरा कुश्ती दिखा रहे थे। तो बड़ा सवाल ये कि उस संबोधन से निकला क्या और उस संबोधन को कैसे देखा और समझा जा सकता है, कुछ पहलुओं में आपके सामने रखने जा रहा हूं। कुछ दिलचस्प चीजें आपके सामने रखूंगा, उम्मीद कीजिएगा भोंपू मीडिया आपके सामने नहीं रखेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है साहब, आपसे क्या करें, सारे काम यहाँ खुद ही करने पड़े हैं। अगर आप YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप Facebook ट्विटर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक या फॉलो कर लो। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषण में आखिर ऐतिहासिक क्या था, क्योंकि हर बार उनके भाषण में ऐतिहासिक होता है और उस ऐतिहासिक को ढूंढने के लिए ही भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार पूरे दिन अपने टीवी शो सजा के बैठ जाते हैं। अच्छा, उसका मकसद भी होता है दिन भर चिल्लाइए, 2 दिन पहले चिल्लाइए ताकि लोग अटेंशन हो जाए, प्रधानमंत्री का भाषण उस टाइम आएगा। फिर बाद में एक रिपोर्ट कार्ड जारी करिए, देखिए प्रधानमंत्री के भाषण को ABP न्यूज़ पे इतना देखा गया, आज तक पे इतना देखा गया, NDTV पे इतना देखा गया, तमाम लोगों ने इतना देखा है। इतने करोड़ लोग आज भी देखते हैं, प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। उनकी TRP डाउन नहीं हुई है। बड़े ही लोग सड़क पे, मजदूर पैदल चलते चलते मर गए हों, गर्भवती जो महिलाएं थी उन्होंने बच्चे पैदा करने के बाद कई 100 किलोमीटर का सफर तय किया हो, भूखे प्यासे लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हों, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बड़ा सवाल ये कि आज के संबोधन में खास क्या था। तो साहब, धाकड़ खबर बता रहा है आपको, आज के संबोधन में सबसे जो खास है वो 6 साल के इतिहास में आपने देखा नहीं होगा। देखा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। 6 साल के इतिहास में कभी उन्होंने इतना छोटा भाषण नहीं दिया। 18 मिनट का भाषण है जी, नहीं तो वो तो 1.5 घंटे तक बोल रहे हैं। 5 मिनट की बातचीत हो, उस पर 1.5 घंटे तक वो अपनी कहानी सुनाते हैं। तो क्या उनके पास आज बोलने के लिए शब्द नहीं थे, मैटर नहीं था, या उनके पास कुछ मसाला नहीं था? एक रूटीन उन्हें संबोधन करना था। 30 तारीख आज है, पहला अनलॉक का वक्त खत्म हो रहा है, उसके बाद उन्हें कुछ बोलना ही था तो वो आ गए। अब बोलते भी कितना, तो उन्होंने 18 मिनट में कुछ चीज़ों को समेट दिया। तो ये उनका सबसे ऐतिहासिक पहलू है। आज तक आपने उनका ऐसा कोई संबोधन नहीं सुना होगा। अब दूसरा, एक साफ उन्होंने बात साफ कर दी, ये भी ऐतिहासिक बात है कि भैया लॉकडाउन दोबारा लागू नहीं होगा, ये भी उन्होंने कह दिया है। अब नवंबर तक ज़रूर अनलॉक की प्रक्रिया जारी रहेगी, कुछ चीज़ों में रियायतें और ज़्यादा दी जाएंगी, लेकिन कानून तोड़ने वालों पर ज़रूर डंडा चलने वाला है। तो होशियार हो जाइए, अगर मास्क पहन के बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है तमाम नगर निगमों से, सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से कि भैया जैसे एक देश का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कानून तोड़ने पे 13,000 का जुर्माना पा सके, तो वैसे भारत में नहीं कर सकते क्या तुम लोग? अगर समझ नहीं आ रही ना बात तो प्रधानमंत्री की जबान में सुन लो। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल और ऐतिहासिक पैदा होता है साहब कि ये बातें जो आपने बताई जी, ये बातें तो रोजाना शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, PIB की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है बाकायदा, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर बैठे हैं और 1-2 मंत्री और बैठे हैं आगे, वही बता देते। इसमें आपने क्या अलग से बताया? कुछ खास तो बताया नहीं है। लग रहा है आपको कि आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। अब यहाँ से खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। बिहार चुनाव को फोकस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है। ये यूनिक चीज है, ढूंढ के रखिए। भोंपू मीडिया आपको बताएगा नहीं, हम आपके सामने रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? पहले प्रधानमंत्री का संबोधन आपके सामने रख देता हूं। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है,
फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्णा जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सुना आपने ध्यान से? नहीं सुना है तो वापस करके फिर सुन लियो भाई। 2 बार बात बोली है छठ मैया की कि छठ मैया तक हम जो है हर परिवार को 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना देंगे, यानी कि नवंबर तक देंगे। छठ मैया कहाँ का पर्व है जी? बिहार का। बिहार में चुनाव है ना जी, तो बिहार के लोगों को ज़्यादा फोकस किया जाए। और आपको पता है जब से लोकसभा चुनाव जीत के आए हैं तब से हरियाणा हार गए, कैसे कैसे करके वहाँ अपनी लाज बचाई। उसके बाद महाराष्ट्र हार गए और उसके बाद झारखंड में तो सुपड़ा साफ ही हो गया, और दिल्ली में भी यही हालत हुई है। तो अब ऐसे में बिहार तो हारना नहीं चाहते। बिहार हारेंगे तो असम भी हारेंगे, असम हारेंगे तो बंगाल भी हारेंगे, और बंगाल हारेंगे तो बाद में उत्तर प्रदेश में 2022 में इसका खमियाजा तो उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में सीधा सीधा फोकस बिहार पे है। इसकी एक मिसाल अगर आप और देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। आपको याद होगा मजदूरों को उनके घर पर ही, यानी कि उनके गांव में ही काम दिया जाएगा। उस योजना की शुरुआत कहां से की गई थी जी? पता है आपको? उस योजना की शुरुआत भी बिहार से ही की गई थी। अब बिहार पर फोकस क्यों है ये आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, सर को खुजलाना चाहिए। इतनी तो मेहनत आप लोगों को भी करनी चाहिए। सारा काम पत्रकारी करके देगा क्या? खबर के अगले हिस्से की ढब चलते हैं। अब कमाल की चीज़ है, उस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। कमाल की चीज़ क्या है कि आपको पता होगा आजकल डीजल पे पैसे बढ़ रहे, पेट्रोल पे पैसे बढ़ रहे। डीजल तो पेट्रोल से आगे चला गया, इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता। वो लोग रो रहे जो डीजल की गाड़ी लाख रहे थे खरीद के कार, और वो सोचे थे जी डीजल तो सस्ता है और जो पेट्रोल जो है महंगा है, हम सस्ते वाले जुगाड़ से काम चला लेंगे। अब वो रो रहे, कह रहे भाई हमने तो पहले ही पेट्रोल की गाड़ी ले ली होती, कम से कम इंजन इतनी जल्दी खराब तो नहीं होता। बता दें आपको, पेट्रोल का इंजन हल्का होता गाड़ी में, उसका चेचिस उतनी जल्दी खराब नहीं होता। डीजल का ईंधन भारी भरकम सा हो, गाड़ी जल्दी तावड़ा खराब हो जा। तो लोग इंतजार में थे कि क्या इस मामले पर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री ने बोला तो है नहीं, पर ढके छुपके शब्दों में उन्होंने मैसेज बहुत अच्छा दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अब तक 60,000 करोड़ रुपए लोगों को 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना देने पे खर्च कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में जो नवंबर तक बढ़ाया उस पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। मैं अपने देश के अन्नदाता और अपने देश के करदाता, हालांकि वहाँ वो हिंदी नहीं बोल रहे थे करदाता, वो टैक्स पेयर बोल रहे थे, टैक्स पेयर का बड़ा आभारी हूँ, उन लोगों को नमन करता हूँ। लेकिन आप जो फालतू पैसे दे रहे हैं ना जी पेट्रोल पे डीजल पे, वहाँ तो देश के उत्थान में लग रहे हैं। प्रधानमंत्री वहीं से तो ला रहे, तभी तो लोगों को 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चना दे रहे हैं। नहीं यकीन आ रहा? उन्हीं की जबान में सुन लो। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे, और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही
जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो प्रधानमंत्री के भाषण से निकल के आती है। भोंपू मीडिया वाले अपने स्टाइल में बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन सबसे लास्ट में जो चीज आपको गौर करनी चाहिए वो ये कि चाइना पर एक भी शब्द नहीं बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्यों नहीं बोला है ये सोचेगा। और 18 मिनट में ही भाषण क्यों समेट दिया? क्या लंबा भाषण करने में कोई दिक्कत थी? इस पर भी बात होनी चाहिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबर को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।